Today I am going to discuss about the different type of chromosomal abnormalities or chromosomal disorders in human beings, and these type of chromosomal disorders are also called as aneuploidy in humans. Now aneuploidy क्या है? Aneuploidy is a condition where there is gain in chromosome or there is loss of some chromosome. So gain of chromosome in case of human beings is called as the hyperaneuploidy. So these are some conditions which are caused by the hyperaneuploidy. First is called the Down syndrome. Now यहाँ पे डाउन सिंड्रोम क्यों बोला गया है, डाउन डिजीज क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि सिंड्रोम इज अ कंडीशन विच शो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. इसका मतलब है वो कंडीशन जिसमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंड्रोम. जबकि जो डिजीज है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन सिंड्रोम के केस में कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाउन सिंड्रोम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21. नाउ यहाँ पे ट्राइसोमी मींस एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है क्रोमोसोम 21 की. तो यहाँ पे जो फुल डाउन सिंड्रोम होता है विच इज द वेरी कॉमन कंडीशन, इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की सभी सेल्स में, एंड दिस टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम इज वेरी कॉमन अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन. जबकि दो तरह के और डाउन सिंड्रोम्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द मोजाइक डाउन सिंड्रोम. नाउ यहाँ पे क्या है कि जो एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम नंबर 21 की, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, इट इज प्रेजेंट इन सम सेल्स ऑफ बॉडी. So this type of syndrome is called as the mosaic Down syndrome. And second type of Down syndrome is called as the Robertsonian translocation. इसमें क्या होता है कि दो क्रोमोसोम जो है इनकी फ्यूजन हो जाती है. यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 14 एंड क्रोमोसोम नंबर 21, जब इनकी फ्यूजन होती है तो इन दोनों क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है ये डिलीट हो जाती हैं, और इस फ्यूजन की वजह से जो डाउन सिंड्रोम कॉज होता है इसे हम बोलते हैं रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन. नो उसके बाद जो डाउन सिंड्रोम है इसके कुछ सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड द मेंटल रिटार्डेशन. इट इज मेनली द माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन. उसके बाद स्लंटिंग आईज, आफ्टर दैट एसिमेट्रिकल स्कल एंड डिक्रीज मसल टोन and some congenital heart disease. Second type of syndrome is called as the Tau syndrome. Now this syndrome is also called trisomy 13. Trisomy means एक extra copy present है क्रोमोसोम नंबर 13 की. तो यहाँ पे जो फुल टाउ सिंड्रोम है इसमें जितने भी बॉडी में सेल्स हैं सभी में जो क्रोमोसोम नंबर 13 है इसकी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी. लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड टाइप का टाउ सिंड्रोम भी प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं मोजाइक टाउ सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है पेशेंट की उसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 13 की, लेकिन कुछ सेल्स बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल सेल्स होते हैं विद द नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज द मोजाइक टाउ सिंड्रोम. इट इज कॉज्ड ड्यू टू द नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन. जबकि जो फुल टाउ सिंड्रोम है इट इज कॉज्ड ड्यू टू द नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस. नाउ यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस हैं ये हमेशा जो एन्यूप्लॉइडी की वजह से डेवलप होती है ड्यू टू द हाइपर एन्यूप्लॉइडी. ये जो दोनों टाइप की ट्राइसोमीज हैं. नाउ यहाँ पे जो हाइपर एन्यूप्लॉइडी है ये क्यों हो रही है? एन्यूप्लॉइडी का कॉज क्या है? एन्यूप्लॉइडी का कॉज होता है नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स. नॉन डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि जब भी सेल डिवीजन होती है तो यहाँ पे सपोज मेटाफेज है तो एनाफेज में जो हाफ क्रोमोसोम है ये इस साइड आएंगे और हाफ दूसरे सेल में आएंगे. लेकिन यहाँ पे जो एन्यूप्लॉइडी क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो सपोज ये एक क्रोमोसोम है तो इसकी एनाफेज में नॉन डिस्ट्रक्शन मींस डिस्ट्रक्शन सेग्रीगेशन नहीं हुई और ये एक ही सेल में आ गया, इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन डिस्जंक्शन. और ये जितने भी यहाँ पे सिंड्रोम है ये नॉन डिस्जंक्शन की वजह से डेवलप होते हैं ड्यू टू द नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम either during the mitotic cell division or during the meiotic cell division. Now symptoms of Tau syndrome include the heart defects, kidney defects, after that congenital defects and any type of intellectual defects. Now अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 18. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 18 है इसकी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है इन ऑल बॉडी सेल्स. उसके बाद जो एडवर्ड सिंड्रोम है इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, मोटर रिटार्डेशन, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज. और जो एडवर्ड सिंड्रोम है इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आफ्टर डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन पॉपुलेशन. और द 90% ऑफ पेशेंट्स विद एडवर्ड सिंड्रोम दे डाई इन इन्फेंसी. उसके बाद सेकंड इज द टर्नर सिंड्रोम. जो टर्नर सिंड्रोम है यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी बट इट इज अ हाइपो एन्यूप्लॉइडी. हाइपो एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब है? लॉस ऑफ क्रोमोसोम.
तो यहाँ पे दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल्स ड्यू टू लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि टोटल यहाँ पे 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्योंकि जो एक एक्स क्रोमोसोम है इट इज मिसिंग। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज द टर्नर सिंड्रोम। नाउ जो टर्नर सिंड्रोम है इसके वेरियस सिम्टम्स होते हैं। सम सिम्टम्स आर शॉर्ट स्टैचर इन फीमेल्स, फीमेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि जो फीमेल्स जिनमें टर्नर सिंड्रोम होता है इनमें ओवरीज की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, दिस कॉज द फीमेल इनफर्टिलिटी। देन सम हार्ट डिफेक्ट्स, विजन डिसऑर्डर्स एंड सम हियरिंग डिसऑर्डर्स एटसेट्रा। उसके बाद लास्ट इज कॉल्ड द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड दिस सिंड्रोम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल्स which have extra copy of X chromosomes. So this type of syndrome is called as the hyperaneuploidy, क्योंकि यहाँ पे X chromosome की extra copy present है। So यहाँ पे जो मेल है इसमें normally XY chromosome है, लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले मेल में यहाँ पे 2 X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम होगा। दिस कॉज द इनफर्टिलिटी, वीक मसल, उसके बाद ग्रेटर हाइट एंड सम अदर सिम्टम्स। This type of condition is caused due to non-disjunction of chromosomes during the paternal or maternal meiosis 1 or non-disjunction of chromosome during the maternal meiosis 2 condition. So this is all about the chromosomal abnormalities or chromosomal defects in humans. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.